तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से घाटों पर व्यवस्था की गई है। लोग वहां पर मौजूद हैं। सुबह सुबह का समय है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आज 3 से 4 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान जताया जा रहा है। 144 साल बाद आने वाला ये महाकुंभ, जिसमें शामिल होकर हर कोई अपने आप को, अपने पितरों को, अपने परिवार को धन्य मान रहा है। देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज के स्नान के साथ ही महीने भर का जो कल्पवास है वो पूरा हो जाएगा। कई मायनों में आज का स्नान खास है। कई शुभ संयोग बन रहे हैं और आज सुबह होने के साथ ही स्नान ध्यान की जो परंपरा है वो शुरू हो चुकी है और उसके बाद शाम होने तक इसी तरीके से अलग अलग घाटों पर यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं आस्था और आध्यात्म का कितना बड़ा संगम वहां पर देखने को मिल रहा है। ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं महाकाल के महाअभिषेक की तस्वीर है। भस्म आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं महाकाल का श्रृंगार कैसे किया जा रहा है। भस्म से श्रृंगार होता हुआ सुबह के वक्त ये आरती होती है। भस्म से श्रृंगार करने के बाद महाकाल के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं और जो इस आरती में शामिल होता है उसको ऐसा लगता है कि मनुष्य भी उनके सामने आकर साक्षात खड़े हो गए हैं। उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद जो बड़ी संख्या उज्जैन महाकाल में देखने को मिलेगी वो महाशिवरात्रि के दिन देखने के लिए मिलेगी। तो ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे माघी पूर्णिमा के दिन जगह जगह पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीरें हैं प्रयागराज की। तो भस्म आरती की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंत्रोच्चारण के बीच कैसे वहां पर भस्म आरती की गई। और अब ये तस्वीरें हैं प्रयागराज की। ड्रोन शॉट अब हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हर तरफ आपको लोग नजर आएंगे, घाट नजर आएंगे और पूरे मेला क्षेत्र को जब आप ऊंचाई से देखते हैं तो आपको वो अद्भुत नजर आता है, मानो कि एक अलग ही शहर रच बस गया हो, जहां पर सिर्फ आध्यात्म धर्म की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है और सिर्फ लोगों के मन में एक ही भाव है, चाहे वो कहीं से भी आए हों, चाहे देशवासी हों, विदेश से आने वाले लोग हों, कि वो इस आस्था की डुबकी को लगाना चाहते हैं। जीवन में एक बार इस जो वहां पर स्थिति बन रही है उसको महसूस करना चाहते हैं, एक बार अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पित कर देना चाहते हैं। यही भाव वहां पहुंचने वाले लोगों के मन में होता है। आचार्य जी, अब आपके पास आना चाहूंगी और हम देखिए तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना, आप देख लीजिए 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई, पहले स्नान से लेकर अभी तक का जो स्नान है, 5वां आज का स्नान है। संख्या कम नहीं हो रही है, लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जब तीसरा अमृत स्नान हो जाएगा वसंत पंचमी का, तो उसके बाद कुंभ मेला क्षेत्र धीरे धीरे खाली हो जाएगा, क्योंकि अखाड़े धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएंगे। सन्यासी अखाड़े जा भी चुके हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या देखकर क्या
आपको लग रहा है? मैं वो आपका शब्द बिल्कुल सही था कि वास्तविकता में सनातन की जागृति है। इससे बड़ी मुझे लगता है कि अभी तक जो सनातन के प्रति जहां तक देखा जाए जो एक रवैया था सनातन के प्रति, मुझे लगता है कि सनातनी शायद हनुमान जी की तरह अपने भक्ति को, अपने शक्ति को, अपने आस्था को धीरे धीरे भूलता जा रहा था। बट मैं धन्यवाद करता हूं आज की सरकार का, मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय योगी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आकर के सनातन के सुंदर जो पर्व हैं, जो सनातन के स्थान हैं, सबसे पहले उनको सजाने का प्रयास किया और उसके साथ साथ सनातन का पर्व सही तरीके से मनाया जा सके उसके लिए प्रयास किया गया। अगर मैं भारत और चाइना दो कंट्री को छोड़ देता हूं तो शायद जितने लोग कुंभ में आ चुके हैं इतने और किसी कंट्री की जनसंख्या नहीं है जितने लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। और इतने लोगों का आ करके कुंभ में और अच्छी तरीके से जाना, प्रतिदिन करोड़ से ऊपर, अभी जैसा कि आप बात कर रहे थे, जो वहां के अधिकारी ही करोड़ से ऊपर लोग आ रहे हैं और प्रतिदिन स्नान करके और श्रद्धा से अपने यहां जा रहे हैं, तो ये बिना सरकार की एक अच्छी व्यवस्था के नहीं संभव था। और उसी के साथ सनातन की जो जागृति है लोगों के अंदर, जो धर्म की जागृति, आपने एक शब्द कहा था कि शायद अपने किसी भी पड़ोसी से पूछो तो कुंभ मना जा रहा हो, ऐसा संभव नहीं होता है। तो आज जिससे चर्चा की जाए, मैं कल की बात कर रहा हूं, मैं रोड पर निकल रहा था तो कुछ युवा बच्चे जो है, आई थिंक कॉलेज इत्यादि के बच्चे होंगे, वो चर्चा कर रहे थे, अरे वहां पर ऐसी व्यवस्था है, वहां पर ऐसा है। तो मुझे लग रहा था कि जो ये वाली जागृति हमारे युवाओं के अंतर्गत हुई है, ये सबसे बेहतरीन है और वो सब लोग जाने का प्रयास करें। खैर, एक सुंदर बात बता दूं, क्यों लोग जा रहे हैं और यहां की ही बात क्यों की जाए। विदेश में अगर देखा जाए, मैं तो अरब कंट्रीज की बात कर रहा हूं, मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रहा हूं, इवन पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, वहां पर कुंभ को लेकर के सबसे अधिक सर्च किया गया। इस प्रकार की परिस्थिति बताई जाती है कि कुंभ को लेकर के सबसे अधिक अगर सर्च किया गया है तो वहां पर किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं, 12 लाख लोग, हम स्टार्टिंग में जब चर्चा कर रहे थे तो लोग विदेश से आ चुके थे, आज कितने लोग आए होंगे, आखिर क्यों? इसका कारण है, जब हनुमान जी राम जी के पास पहुंचते हैं, श्री रामचरितमानस सुंदरकांड के अंतर्गत बहुत सुंदर वर्णन आता है, तो राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि आपने लंका पर जाकर के और रावण के अहंकार को नष्ट किया है, मेरा सबसे बड़ा कार्य किया है, सीता जी को ढूंढा है, बताओ मैं क्या दे दूं? तो हनुमान जी ने एक शब्द कहा कि नाथ भगति अति सुखदायनी और देहु कृपा कर अन पायनी, यानी इस संसार में अगर कुछ सुख दे सकता है तो सिर्फ भक्ति आपको सुख दे सकती है और यहां आकर के वो अनुभूति होती है। बिल्कुल।